बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 में तनाव की सी कैफियत पैदा कर दी जब उन्होंने ये बात 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, ये कह दिया कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो फिर अब मुझे फांसी की सजा देंगे, आप फांसी की सजा दे दीजिए। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि मैंने उन ISI के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई या उनको नोटिस इसलिए नहीं दिया जो उनके पास घर मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जो है मेरी गर्दन के पीछे थे। यह कहना था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। उन्होंने ये भी कहा कि वो जज हैं 7 साल से और एक दिहाई के ज्यादा अरसा से उन्होंने वकालत की है और अब 3.25 साल हो गए हैं उनको बतौर साइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। उन्हें इस अदालती निज़ाम का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये अदालती निज़ाम है क्या। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी इल्म था कि अगर मैंने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, उन्होंने कहा कि अगर एक मैं जर्नैल को नोटिस जारी कर देता, मेरा पत्ता तो चीफ जस्टिस साहब ने उसी वक्त साफ कर देना था। ये बातें उस वक्त उन्होंने की जब बेंच ने ये सवालात उनसे किए कि आप बताइए कि जब ISI के अफसरान आपके घर आपको मिलने के लिए, मुलाकातें करने के लिए आते थे तो आप क्यों मुलाकातें करते थे। आप कह रहे हैं 2 मुलाकातें सन 2018 में मेजर जनरल फैज हमीद साहब ने आपके साथ की, बतौर DGI उन्होंने ये मुलाकातें की थी उनके साथ, तो आप उनसे मुलाकातें करते रहे। आपके साथ ब्रिगेडियर हनीफ रामी साहब ने मुलाकात की, लेकिन आपने उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया। ये जस्टिस सरदार तारिक साहब जो बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था जिस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि उन्हें मालूम था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनको ऑलरेडी शो कॉज नोटिस दे चुके थे। ये शो कॉज नोटिस किन केसेस के अंदर थे? ये इस्लामाबाद धरने वाले केसेस के अंदर थे। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो उस वक्त से जब वो इस्लामाबाद धरने का केस सुन रहे थे दबाव में थे ISI के, और दबाव में ही चलते हुए आ रहे थे। इससे पहले कि हम मजीद आपको बताएं कि आज की कार्रवाई हुई क्या और ये फैजाबाद धरने के केस जो था उसके अंदर कमेंट्स का सिलसिला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पूछ लिया कि क्या कमेंट्स थे, बताइए हमें वो क्या था। हम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की आज इस बारे में जब हमने उनसे सवाल किया कि आप कमरा अदालत के अंदर जो है इस्तराब का शिकार नजर आ रहे थे और आपने जजेस से कैसे बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनवा दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा सा इस्तराब था आपके लहजे में जब आप अदालत से बात कर रहे थे? इस्तराब नहीं था, वो एक नहीं, ये शिकवा था। इस्तराब आप उसको नहीं कह सकते, एक शिकवा कह सकते हैं कि उनको मेरे अदालत से सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी अम्बल कि मैं जिस सिचुएशन में था, मैं जिन हालात से गुज़र रहा था, उसमें आप काइंडली देखकर जाकर अप्रिशिएट करें चीज़ों को। और अब अदालत ने ये फरमाया कि आपने कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया, तो मुझे इस वजह से तो नहीं आप ओहदे से जो है महरूम कर सकते कि मैंने एक मेजर जनरल को कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया या ब्रिगेडियर को कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया। बाकी सिर्फ मैं ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की जिसको शायद थोड़ा सा मेरे अल्फाज की जो पिच थी वो हाई हो और उसको उन्होंने बुरा महसूस किया हो, लेकिन मेरी कोई नीयत ख़राब नहीं थी। कोई मज़ीद एफिडेविट या इजाफी एविडेंस या कोई ऑडियो वीडियो टेप्स? वो तो इंक्वायरी का वो ऑर्डर करें तो वो आ जाएंगी चीज़ें। बाकी मैं ना मेरे पास कोई ऑडियो है ना वीडियो है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, क्योंकि मेरा ये है नहीं कि मेरी तरफ कोई मेहमान के तौर पर आए तो मैं उसकी वीडियो और ऑडियो बनाना शुरू कर दें। आई मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, मेरे पास ऐसी कोई चीज़। आपने सुना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब क्या फरमा रहे थे। अब आपको दोबारा कमरा अदालत में होने वाली प्रोसीडिंग्स के हवाले से डिटेल जरा बता दें कि आज हुआ क्या। आज जब हामिद खान साहब ने अदालत के सामने पेश हुए तो उन्हें सबसे पहले इन सवालात का सामना करना पड़ा कि आप अपना केस स्लो चला रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे थे कि हम इतनी समातें करते हुए आ रहे हैं, जरा आप केस को अपने को स्ट्रीमलाइन कीजिए और इसको खत्म कीजिए। इस केस को हम चाहते हैं कि इस केस को निपटा दें। जिसके ऊपर हामिद खान साहब का कहना था कि जनाब मैं तो हाजिर हूं, आपने 6 माह के बाद ये केस लगाया है और मैं 6 माह के बाद
आपके पास आ गया हूं। और मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन फिर भी समाअत जो है 6 महीने बाद हुई है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दरखास्त दायर कर रखी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उसने उनकी जो बरतरफी की है वो खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। उन्हें मौका नहीं दिया गया अपनी सफाई का, उनको इंक्वायरी जो है उसमें शामिल ही नहीं किया गया। और सबसे बढ़ के जो बात उन्होंने ISI के हवाले से और उनके अफसरान के हवाले से, दबाव के हवाले से की थी, उसका तो अता पता ही नहीं है पूरी समाअत के अंदर। तो ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त उसकी सुनवाई हो रही है। तो हामिद खान साहब ने ये वजाहत की कि ये देर या डिले जो है मेरी तरफ से नहीं है। फिर उन्होंने बताया, तारीखें बाकायदा बताएं जिनके ऊपर ISI के अफसरान की उनसे मुलाकातें हुई, और साथ साथ जब सवालात किए गए उनसे बेंच की तरफ से कि आप बताइए कि आप ये एतराफ़ करते हैं इस बात का कि आपके ISI के अफसरान से मुलाकातें हुई, लेकिन आपने उनको कोई नोटिस नहीं दिया, जिस पे हामिद खान साहब का कहना था कि हमने चीफ जस्टिस तक ये बात खत के अंदर जरूर पहुंचाई थी। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नोटिस इसलिए नहीं दिया क्योंकि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो थे वो दबाव की सी कैफियत के अंदर थे जब से उन्होंने फैजाबाद का केस जो है वो सुनना शुरू किया हुआ था। ये फैजाबाद का केस क्या था, इसके अंदर क्या कहा गया था? जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इस केस के अंदर सिविल सोसाइटी, वकला, बार मेंबर्स, आम शहरियों की दरखास्तों के ऊपर समाअत करते हुए खादिम हुसैन रिजवी साहब जब पहले इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे उस वक्त उन्होंने चंद कमेंट्स किए थे जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये साजिश लग रही है और इसको ISI को चाहिए कि इनको हटा दें यहाँ से, वगैरह वगैरह। उसके अंदर और क्या कमेंट्स थे? अदालत ने कहा है आज हामिद खान साहब को, जो कि वकील हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के, कि वो अदालत के रूबरू इन तमाम मामलात को रखें और एक एप्लीकेशन भी इस हवाले से दें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आज फरमा रहे थे कि मामला अदालत के सामने जो है वो 2 हिस्सों के ऊपर बटा हुआ है। एक हिस्सा उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई के हवाले से है जिसमें उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बार में खिताब करने की पादाश में बरतरफ किया था। और दूसरा मामला जो है वो ये है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बातें की उनके अंदर सच्चाई कितनी थी और कितनी नहीं थी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का कहना था कि पहला आपको जो बार है वो फलांगना पड़ेगा या क्रॉस करना पड़ेगा, और वो पहला बार जो ये है कि आप ये साबित कीजिए कि जब आप बार में गए तो वो पब्लिक प्लेस थी और जजेस का कॉन्डक्ट जो है वो इजाजत नहीं देता आपको कि आप पब्लिक के अंदर जाकर इस किस्म की बातचीत करते। आप इदारे के अंदर बात करते तो और बात होती, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपने जो किया ये कानून के मुताबिक था। तब दूसरी बात के बारे में बात होगी कि आया आपके ऊपर दबाव डाला गया या आपके ऊपर दबाव नहीं डाला गया। हार्किंग बैक, थोड़ा सा क्लैरिटी फॉर क्लैरिटी से, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह ये रहे हैं कि जब ये ISI के अफसरान जो इनको मिलने के लिए आते थे वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की अपीलों के हवाले से मिलने के लिए आते थे और उनको ये बावर करवाते थे कि आप इनको रिलीफ नहीं देंगे, और बाकायदा उन्होंने जुमले जो हैं वो रिप्रोड्यूस किए हुए हैं जनरल फैज हमीद साहब के कि आप अगर रिलीफ दे देंगे नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को तो हमारी 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कहते रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज फिर शो कॉज नोटिस के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो मामलात आप बात कर रहे हैं दबाव के हवाले से, आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर शदीद दबाव था और साकिब निसार साहब शो कॉज फिर नोटिस आप कोट करते हैं कि आपको दिए गए, तो आपको ये शो कॉज नोटिस जो दिए गए किसी ने शिकायत की और आपको शो कॉज नोटिस फिर इशू किए गए, लेकिन इस बात के हवाले से ना
जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के वकील ने रोशनी डाली, ना किसी और ने, कि ये किसकी शिकायत पर नोटिस, शो कॉज नोटिस, 2 शो कॉज नोटिस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को फैजाबाद धरने, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के धरने के बाद दिए गए थे। वो कौन सी ऐसी कमेंट्स थे या कौन सी ऐसी बात थी जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने की थी जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिस दे रहे थे? आज जब ये तमाम वाकया पेश आया और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे फांसी दे दीजिए, और मैं जानता हूं अदालती कार्रवाई को, मैं एक दहाई तक वकील रहा हूं, एक दहाई से ज़्यादा 7 साल में जज रहा हूं, 3 साल से ज़्यादा अरसा मुझे बतौर साइल जहां पे पेश होते हुए मुझे इन मामलात का अच्छी तरह अंदाजा है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे हामिद खान साहब से बहुत नाराज हुए, जो कि वकील हैं उनके, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के, और उनसे कहा कि अब हमें आपका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप जानबूझकर अपने क्लाइंट से इस अदालत की तौहीन करवा रहे हैं। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, अब मेरे क्लाइंट जो हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने नुकात जो हैं वो अदालत को ज़रूर बताए, और उन्होंने ये कहा कि जब इंक्वायरी की बात की जाती है तो इंक्वायरी मेरे क्लाइंट को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया उसके अंदर। उन्होंने कहा कि ये कैसी इंक्वायरी थी जिसके अंदर मेरे क्लाइंट को या जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को यही नहीं मौका दिया गया कि वो साबित कर सकें या वो उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकें जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो वो सारा मामला जो है अभी तक हवा में लटका हुआ है। हामिद खान साहब का कहना था कि जज को जो प्रोटेक्शन हासिल है आइन के अंदर अपनी काम करने के हवाले से, जजेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं आइन के तहत, और उनको किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता सवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए, जिसका सरबराह जो होता है चीफ जस्टिस होता है, और मेरा ख्याल है 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और फिर सीनियर प्यूरी जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। कॉम्पोजिशन के हवाले से बात कर रहा हूं, तो वो ही सिर्फ निकाल सकती है। तो उनका कहना था जब ये प्रोटेक्शन भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से खींच ली गई और शो कॉज नोटिस दिए गए, तो वो चीफ जस्टिस साहब का माइंड रिफ्लेक्ट करता था कि वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के आजादाना फैसलों से खुश नहीं हैं। ये आज तमाम तर जो बात हो रही थी या जो समात हो रही थी उसके अंदर 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही थी। बेंच का जो नुक्ता नजर था वो ये था कि आप पब्लिक प्लेस के ऊपर किस तरह जाके बात कर सकते थे, आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसलिए निकाला। और जब आप कहते हैं कि इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंस था, आपसे मिले थे, आप पर जोर लगाया था, नवाज शरीफ के केसेस थे या नहीं थे, उस बारे में तो बात अभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आपको निकालते हुए उस बात का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन ये दबाव वाले जो पॉइंट रेट्स किए हैं हामिद खान साहब ने, उनके हवाले से दोबारा समाअत होगी कल, और हामिद खान साहब अदालत में दरख्वास्त भी दायर करेंगे और बताएंगे भी कि क्या मामलात थे, क्या कमेंट्स थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से, जिस पर साकिब निसार साहब उनको शो कॉज नोटिस दे रहे थे बार बार। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।